आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 दैट इज इवोल्यूशन। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हु प्रपोज दैट द life originated from pre-existing non-living organic molecule, so that scientist was Operin and Haldane. Now लुइस पास्चर जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, हमें क्या बताएं। सो लुइस पास्चर जो थे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये बताएं कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसके बाद हमें स्टेट करना है दो प्रिंसिपल जो कि लुइस पास्चर ने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर, तो हमें क्या क्या प्रिंसिपल आउटकम मिले थे। ठीक है, हमें मिला था कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दूसरा था हमें कि इन प्री स्टेरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम killed yeast, while in flask open to air new organism arose from killed yeast. If flask is open to air, new living organism arose from the killed yeast. Now हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें स्टेट करना है दो पोस्टुलेट ऑफ ऑपरिन हेल्डेन विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दो पोस्टुलेट क्या था कि पहला तो था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज आरएनए एंड प्रोटीन, और दूसरा क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। हाउ डिड चार्ल्स डार्विन एक्सप्रेस फिटनेस? आंसर इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर आपको 1 मार्क का दिया तो आप डायरेक्ट लिख देना रिप्रोडक्टिव फिटनेस, बट अगर आपको 2 मार्क्स का दिया एक्सप्लेन करना हो तब तो लिख देना कि द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। Now mention one example each from plant and animals exhibiting divergent evolution. Thorn of bougainvillea and tendrils of cucurbita, forelimbs of whales, bat, cheetah, human, all mammals, vertebrate heart, vertebrates, brain। कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें से कोई भी एक क्लिप देना, ठीक है, बिकॉज ये जितने भी एग्जाम्पल है सब एग्जिबिट कर रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। State a reason for the increased population of dark-colored moth with loss of lichens on tree bark during industrialization period in England. So this is the VVI question. ये आपको give reason में भी बहुत बार पूछ चुका है previously. हमें रीज़न बताना है बेसिकली कि जो डार्क कलर्ड मॉथ है उनका पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों कर गया है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड इन इंग्लैंड। ठीक है, so during industrialization period in England, the lichens got wiped out due to air pollution. The tree trunk became dark due to industrial smoke, so that dark colored moth could camouflage in dark background without any risk of predation. ठीक है, कहने का मतलब है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था इंग्लैंड में तो लाइचेंस जो थे उनको तो वाइप आउट कर दिया गया बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, बट जब वाइप्ड आउट हुए तो एयर पॉल्यूशन के कारण जो ट्रीज ट्रंक थी वो डार्क हो गई। ठीक है, जिस कारण से जो हमारे डार्क कलर के मॉथ थे वो स्मोक और जो ट्रीज डार्क थी उसमें अच्छे से स्केप कर पाए। ठीक है, और कैसे स्केप कर पाए तो बाई कैमोफ्लेज इन डार्क बैकग्राउंड विदाउट एनी रिस्क ऑफ प्रीडेशन। ठीक है, दस दे स्केप प्रीडेशन, सर्वाइव्ड और देयरफॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और जो वाइट विंग्ड मॉथ थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए ड्यू टू प्रेडेशन एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बिकॉज ब्लैक में आप अगर वाइट देखोगे तो वाइट इजीली विजिबल होगा, बट अगर ब्लैक बैकग्राउंड है उसमें ब्लैक कलर अगर मॉथ है तो वो विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो वो प्रेडेशन से बच पाएगा, तो इसलिए इसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो पाया और वाइट विंग्ड मॉथ्स का पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो पाया। नाउ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। पहला हमारे पास है कि फॉसिल्स आर प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। उसका रीजन गिवन है कि फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिसेंट पास्ट। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। नेक्स्ट असर्शन हमें बोल रहा है कि विंग ऑफ बर्ड एंड बैट आर डिफरेंट इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। रीजन इसका है कि विंग ऑफ बर्ड एंड बैट आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर। इसका आंसर सी, दैट इज असर्शन हमारा ट्रू है बट रीज़न हमारा फॉल्स है, क्योंकि एनालॉगस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इवोल्यूशनरी ओरिजिन में बट सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन कि जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन एंड एयर वेलिस, और रीज़न इसका गिवन है कि इवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंज इन पॉपुलेशन और स्पीसीज थ्रू टाइम। तो इसका असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का।
नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है. हाउ इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम विच हैव टेकन प्लेस ऑन द अर्थ, गिव 2 रीजन्स. ठीक है, तो हमें फॉसिल बताना है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स कैसे एक एविडेंस माना जाएगा इवोल्यूशन का ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच हैव टेकन प्लेस ऑन द अर्थ. ठीक है, तो हमें ये बताना है और हमें एक्सप्लेन करना है रीज़न. एटलीस्ट हमें 2 रीज़न देने हैं. ठीक है, सो फॉसिल्स क्या है? तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ ऑफ द पास्ट फाउंड एम्बेडेड इन रॉक्स आइदर petrified hard parts or as molds, scars, tracks. Fossils are written document of evolution. और fossils का significance क्या है? तो to study phylogeny. phylogeny क्या है? तो evolutionary history और race history. Example horse evolution. दूसरा significance है to study the connecting link between 2 group of organism. तीसरा है to study extinct animal. चौथा है टू स्टडी अबाउट द जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक्स. सो हमें टेक्निकल टर्म बताना है दैट डिस्क्राइब्स ईच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू देयर इवोल्यूशन. तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास माइक्रोब्स डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इन अ मच लेसर टाइम स्केल. सो इसके लिए हमारा टेक्निकल टर्म क्या होगा कि ये इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? ये इवोल्यूशन हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण हो रहा है, दैट इज़ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये इवोल्यूशन हमारा टेक प्लेस कर रहा है. सो इसमें आप एंथ्रोपोजेनिक एक्शन लिख देना, या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर आप लिखना चाहो तो बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये लिख सकते हो. बट आपको यहाँ पे टेक्निकल टर्म मेंशन्ड है, इसलिए आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ न लिख के एंथ्रोपोजेनिक एक्शन लिखना है. ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज रिजम्बलेंस ऑफ वेराइटी ऑफ प्लासेंटल मैमल टू कोरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया. सो इसके लिए टेक्निकल टर्म है आपका अडेप्टिव रेडिएशन, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इज स्वीट पोटैटो एनालॉगस और होमोलॉगस टू पोटैटो ट्यूबर. तो स्वीट पोटैटो जो है ना वो पोटैटो ट्यूबर से एनालॉगस है, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, बट जो आपका पोटैटो ट्यूबर है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है. ठीक है, तो एनालॉगस इसलिए है क्योंकि स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट है, बट बोथ आर फंक्शनली सिमिलर एज दे स्टोर फूड. नाउ एक्सप्लेन हमें करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द टाइप ऑफ इवोल्यूशन होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन. ठीक है, so homology is based on divergent evolution. It indicates the common ancestry. The homologous organs though perform different functions. So mention homologous organs जो होते हैं वो different function perform करते हैं, but fundamental structure उनका same होता है. During development these organs follow same basic plan of organization, but in adult condition they get modified to perform a different function in response to adaptation according to different environmental condition. Example, the forelimbs of man, whale and bat. They have same structural plan but have different function. सो इस चैप्टर में आपका ये जो डायग्राम है ना ये इम्पॉर्टेंट है. एक ही तो डायग्राम इम्पॉर्टेंट है वो ये है. ठीक है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, या प्रैक्टिस नहीं भी करो तो इसका आप लेबलिंग याद कर लेना कि कौन सा किस पार्ट को क्या नाम दिया गया है. ठीक है, कहाँ पे कौन सा पार्ट है. सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, सो हमें स्टेट करना है हाइपोथेसिस विच SL-ML ट्राइड टू प्रूव इन द लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ द सेटअप गिवन अबव. सो इस सेटअप के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि SL मिलर ने क्या प्रूफ करके क्या हाइपोथेसिस दी थी. ठीक है, सो केमिकल इवोल्यूशन उन्होंने बताया था. फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. दूसरा क्वेश्चन है हमें कि नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्जर्व्ड बाय हिम इन लिक्विड वाटर एट एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सो अमाइनो एसिड्स. A scientist stimulated a similar setup and added CH4 and H3 and water vapor at 800 degrees Celsius. Mention the important component that is missing in his experiment. H2. Next question is Darwin on his voyage to the Galapagos Island had observed finches having different varieties of beaks. Write the explanation he gave for the observations and कंक्लूजन्स ही अराइव्ड एट. सो यहाँ पे आपको डिटेल्ड आंसर मेंशन है कि डॉर्बिन ड्यूरिंग हिज जर्निंग टू गैलापागोस
island observed that there were many varieties of small black bird called Darwin's finches. All the varieties he conjectured involved on the island itself. From the original seed-eating features, many other forms with altering peaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. Darwin concluded that finches had to adapt to their new environment and food sources. They gradually evolved into different species. This process of evolution of different species in a given geographical areas, starting from a point and radiating to other areas of geography or habitats, is called adaptive radiation. सो डॉर्बिन जब अपनी जर्नी में गैलापागोस आइलैंड गए ना, तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी वेराइटीज़ है स्मॉल ब्लैक बर्ड की, जिसका कि नाम था डॉर्विन्स फिंचेस, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उसी आइलैंड पे कितना एवोल्यूशन टेक प्लेस किया है उन बर्ड्स में। मीन्स फ्रॉम ओरिजिनली वो सीड ईटिंग उनमें फीचर्स था, ठीक है, वेजिटेरियन थे, बट विद टाइम उनमें जो अल्टर्ड पीक एरोज हो गया और वो इंसेक्टिवोरस बन गए, ठीक है। सो दोनों टाइप के एग्जिस्ट करने लगे, इंसेक्टिवोरस फिंचेस भी थी और वेजिटेरियन फिंचेस भी थी। तो डार्विन ने कंक्लूड किया कि ये फिंचेस जो है वो न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने लगी है और डिफरेंट फूड रिसोर्सेज भी वो अडेप्ट कर रही हैं और वो अब इवॉल्व कर गई है डिफरेंट स्पेसीज़ में, ठीक है, क्योंकि पहले ओरिजिनल कंडीशन में तो वो शीट ईटिंग थी, बट अब वो इंसेक्टिव वर्डस भी बन गई है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर जोग्राफिकल हैबिटेट, इसी को उन्होंने नेम किया अडेप्टिव रेडिएशन। नाउ हमें डिफ्रेंशिएट करना है एनालॉगस और होमोलॉगस स्ट्रक्चर में। सो एनालॉगस स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सो एनाटॉमिकली नॉट सिमिलर थ्रू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और होमोलॉगस क्या होगा कि एनाटॉमिकली सिमिलर रहेगा बट फंक्शन डिफरेंट रहेगा, ठीक है, जस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और ये रिजल्ट होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। सो अमॉन्ग द गिवन लिस्ट हमें सेलेक्ट करना है और लिखना है एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से हैं, ठीक है। सो इसमें हमारा एक तो हो जाएगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड और दूसरा हो जाएगा हमारा ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। Excessive and continuous use of pesticides lead in evolution of some new species of pest. Explain करना है what must have led to this. What is this type of evolution called? So excessive use of pesticide have resulted in selection of resistant varieties in much lesser time scale. As evolution is a stochastic process based on chance event in nature and chance mutation in organism. Evolution is by anthropogenic action. और आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन के द्वारा ये किया गया, ठीक है, इसलिए ये एंथ्रोपोजेनिक है एक्शन में। नाउ हमें डिस्क्राइब करना है एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प लुईस पास्चर टू डिसमिस द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ, और स्टेट करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर दैट ही फॉलोड टू अराइव एट हिज कंक्लूजन। सो लुईस पास्चर ने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में लुईस पास्चर ने क्या किया कि 2 प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया कंटेनिंग न्यूट्रिएंट बोथ किल्ड द यीस्ट। वन फ्लास्क वाज लेफ्ट ओपन एंड द अदर वाज सील्ड। आफ्टर सम टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया द फ्लास्क विच वाज लेफ्ट ओपन शोड न्यू live organism while in airtight flask no new life originated. So appearance of life even after sterilization concluded that life in the flask arose from pre-existing life. Thus it discarded the theory of the spontaneous origin of life. So मैं बताने Name the scientist who influenced Darwin and how. Darwin was influenced by Thomas Malthus and his book An Essay on the Principle of Population, in which he discussed that there are positive checks that control the geometrically growing population. The work of Malthus on human population growth influenced him. Next question. How do homologous organs represent divergent evolution? Explain with the help of suitable example. So homologous organs are the organs that are having fundamental similarity in structure and origin but different function. They represent a case of divergent evolution.
Divergent evolution is a process by which related species become less to survive and adapt to different environmental conditions. So in this way जो हमारा homologous organ है वो represent करता है divergent evolution को. For example, human hand, whale's flipper, bat wings, cheetah's foot, all these perform a different function but are constructed on the same plan. बिकॉज ह्यूमन हैंड का जो काम होता है, वेल फ्लिपर का काम जो होता है, वैट विंग्स का काम होता है, चीता के फुट का जो काम होता है, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है बट उनका कंस्ट्रक्शन तो जिस प्लान के लिए बनाया गया वो तो सेम है. Thus, in these animals, the same structure developing along with different direction due to adaptation to different needs, and that is why these are representing divergent evolution. Now हमें differentiate करना है between divergent and convergent evolution. Give one example of each. So क्या differentiation है? So divergent evolution versus convergent evolution. So divergent evolution में same structure develop होते हैं along different direction. Convergent evolution में different structures evolve होते हैं for same function. Divergent evolution में due to adaptation to different needs और convergent में due to adaptations to meet सिमिलर नीड्स. और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है हमारा वर्टिब्रेट, हर्ट और ब्रेन, और थॉर्न ऑफ वॉगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा. और उसके बाद का एग्जाम्पल है हमारा फोर लिम्स ऑफ वेल्स, पैट, चीता एक्सेट्रा. इसमें सब कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, सबको बताने के लिए इसमें 3 एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है. और हमारा कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन. तो इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल चूज करके लिख देना. नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएट आपको करना है बिटवीन होमोलॉजी एंड एनालॉजी विथ वन एग्जाम्पल ईच. सो होमोलॉजी क्या है, तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशंस एंड डिफरेंट फंक्शन. और एनालॉजी क्या है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. होमोलॉजी इज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉजी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. Homology indicates common ancestry, analogy does not indicate common ancestry. Homology automatically same structure, analogy automatically different structure. Example हो गया four limbs of whales, bat, cheetah of human, cheetah and human, thorn of bougainvillea, tendrils of cucurbita. और analogy का example हो गया wings of butterfly and birds, sweet potato and potato. तो इसमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना. So हमें एक्सप्लेन करना है adaptive radiation with the help of suitable examples. So the process of evolution that starts from a single point and radiates in different direction is called adaptive radiation. Example, Australian marsupials have evolved from a single ancestor and placental mammals exhibit similarities with their corresponding marsupials such as placental wolves, टास्मियन वुल्फ्स, ये सब उसके एग्जाम्पल है, ठीक है. और ये क्या है, तो एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का जो कि सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होता है और रेडिएट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में. यही हमारा अडेप्टिव रेडिएशन है. सो इस टाइप से आप डायग्राम बना के भी बता सकते हो. यू डोंट नीड टू मेक द फिगर, आप बस डायग्राम बाय शो कर देना कि बीच में आप मार्शुपियल रेडिएशन लिख देना और उसको एरो बाइज आप डिवाइड कर देना. सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 है हमारा. इसमें हमें स्टेट करना है कि एसल मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है. और हमें कमेंट करना है उनके ऑब्जर्वेशंस पे जो कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया, ठीक है, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. So SL Milliard created an environment in laboratory similar to one that existed before life originated in a closed flask containing CH4, H2, NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius. Electric discharge was created. The conditions were similar to those in primitive atmosphere. After a week, they observed the presence of amino acid and complex molecules like sugar, nitrogen, base, pigments and fats in the flask. This provided experimental evidence for the theory of chemical origin. It is stated that life originated from pre-existing non-living organic molecule, for example RNA, protein, etc. High temperature 800 degrees Celsius, high energy radiation reducing atmosphere created by electric discharge in closed flask containing CH4 plus H2 plus NH3 and water vapor in the experimental setup. And this is the experimental setup जो कि आपका important है, आपको experimental setup अपने mind में रखना है.
और उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? सो फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड ये ऑब्जर्व किया गया। और कंट्रीब्यूशन क्या था? तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स एंड ए बायोजेनेसिस। सो इसमें हमें रीअरेंज करना है ह्यूमन एक्टिविटीज मेंशन बिलो एज पर द ऑर्डर इन विच दे डेवलप्ड आफ्टर मॉडर्न होमो सैपियंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग आइस एज। सो ये सारी हमें एक्टिविटीज़ दे रखी है और हमें अरेंज करना है कि पहले कौन आया, उसके बाद क्या है, इस ऑर्डर में हमें डेवलपमेंट के ऑर्डर में हमें इसे प्लेस करना है। ठीक है, सो पहले हमारा हो जाएगा प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, दूसरा हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड देन ह्यूमन सेटलमेंट। सो हमें डिफरेंस बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट ऑफ होमो हैबिलीज एंड होमो इरेक्टस। सो होमो हैबिलीज जो थे वो मीट नहीं खाते थे और वेजिटेरियन थे, और होमो इरेक्टस वेयर प्रोबेबली मीट ईटर्स। नेक्स्ट है हाउ डिड डार्विन एक्सप्लेन अडेप्टिव रेडिएशन, गिव अनदर एग्जाम्पल एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन। सो डार्विन ने कैसे अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन किया और अनदर एग्जाम्पल हमें देना है जो कि हमें शो करता हो अडेप्टिव रेडिएशन। So Darwin explained the phenomenon of adaptive radiation based on his investigation on the fauna of Galapagos Island. Finches of Galapagos Island offers the best example of adaptive radiation. So during his journey, Darwin went to Galapagos Island and observed that there were many varieties of finches on the same island. स्मॉल ब्लैक कलर्ड के ये बर्ड्स थे। ठीक है, दे वेरीड फ्रॉम नॉर्मल सीड ईटिंग वंस टू दोज दैट इट इंसेक्ट्स। ठीक है, ये उन बर्ड्स में देखा गया इवोल्यूशन। ठीक है, कि कैसे वो वेरी कर रहे थे, वो इतने वेरी किए कि फ्रॉम नॉर्मल वो सीड ईटिंग्स हुआ करते थे वैसे भी प्रेजेंट थे टू दोज जो इंसेक्टिवोरस भी थे। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रियन मार्सुपियल्स फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है जो इन्फ्लुएंस किए डार्विन को और हाउ। सो वर्क ऑफ थॉमस मैल्थन इन्फ्लुएंस डार्विन। ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्वेश्चन बट फिर भी हम लोग एक बार फिर से कर लेते क्योंकि रिपीटिव बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है। सो वो उनका जो आइडिया था थॉमस मैल्थस का ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ और उनका जो बुक था उनसे ये डार्विन काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। उन्होंने बोला था कि प्रेजेंट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज मोर देन व्हाट फूड और अदर रिसोर्सेज कैन सस्टेन। दिस मीन्स दैट मेनी पीपल वुड डाई ऑफ स्टार्वेशन टू लेवल आउट ऑफ पॉपुलेशन। हिज व्यूज गेव डार्विन द आइडिया अबाउट सर्वाइवल टू फिटेस्ट। नाउ नेक्स्ट में हमें एक्सप्लेन करना है that how did Darwin's view on evolution differ from that of D. Varys. So this is the last question of today's video. I have tried to cover all the important previous year question related to this chapter evolution. So definitely go through NCERT and then you can refer to this video. So हमें इसमें बताना है कि डार्विन का जो व्यू था इवोल्यूशन पे वो कैसे डिफरेंट था डी वेरीज के व्यूज से। ठीक है, सो डार्विन के अकॉर्डिंग माइनर वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन और डी वेरीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन कॉज्ड इवोल्यूशन। डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, डी वेरीज के अकॉर्डिंग म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल एंड डी वेरीज के अकॉर्डिंग सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन सेल्टेशन कॉज स्पेशलाइजेशन। सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।